ठीक है, तो उस दिन हम लोगों ने रिएक्ट लिस्ट के बारे में देखा था। ओके, और जब हम लोग लिस्ट स्टडी कर रहे थे एट दैट टाइम वी हैव यूज्ड द कीज ओवर देयर। ओके, मैं उस दिन का प्रोग्राम आप लोगों को देना चाहता हूँ कि हमने कीज का यूज कैसे किया था, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे एक एम्प्लॉय लिस्ट क्रिएट की थी और एम्प्लॉय लिस्ट को मैप करके हम लोगों ने लिस्ट के अंदर ये की का यूज किया था। ठीक है, इसका आउटकम क्या आ रहा था, मैं आउटकम भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, इसका आउटकम ये आ रहा था कि जैसे अगर मैंने कोई किसी एम्प्लॉय को आईडी दिया है, ओके, और एम्प्लॉय का नाम लिखा है और एम्प्लॉय की जो भी एज है वो एज हम लोगों ने यहाँ पे मैप की थी, राइट। ओके, अभी ये जो लिस्ट प्रिपेयर की थी हम लोगों ने, उस दिन का जो डिस्कशन था वो लिस्ट के बारे में था। तो जो हमने लिस्ट प्रिपेयर की थी वो लिस्ट हम लोगों ने एक ऑर्डर्ड लिस्ट प्रिपेयर की थी। अगर आप इसको ऑर्डर्ड करते हो तो आप ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करोगे, और ओएल की जगह पे अगर मैं यूएल कर देता हूँ तो दिस विल बी माय दिस विल बी माय अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, सो देखिए यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट प्रिपेयर हो गई। ठीक है, तो उस दिन हम लोगों ने ये लिस्ट प्रिपेयर किया था। अभी मैं जो लास्ट वाला जो प्रोग्राम है मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग लिस्ट प्रिपेयर कर रहे थे तो लिस्ट में हम लोगों ने ये जो की नाम की जो प्रॉपर्टी है, ओके, ये की नाम की प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे देखी थी। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोगों ने उस दिन डिस्कशन किया था, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली अभी कंफ्यूजन होगा कि एग्जैक्टली की है क्या, ओके, क्योंकि इसका लिखने का तरीका अगर आप देखते हो तो लिखने के तरीके से ये पता चलता है कि दिस इज लाइक अ प्रॉप्स, ये प्रॉप की तरह ही पास किया गया है। ठीक है, तो इज देयर एनी डिफरेंस इन बिटवीन लिस्ट एंड सॉरी कीज एंड प्रॉप? ओके, तो हम लोग की यूज क्यों करते हैं, और की का एक्चुअली यूज क्या है? ओके, इसके लिए हम लोग एक नया चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, रिएक्ट कीज। ओके, तो थोड़ा theoretical है लेकिन मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट दैट आई विल इन्वॉल्व दिस थिंग विद द प्रैक्टिकली ऑल्सो। एक दो प्रोग्राम सैंपल प्रोग्राम वहाँ पे दिए गए हैं, तो वो सैंपल प्रोग्राम हम लोग की का इम्पोर्टेंस समझने के लिए आज देखेंगे। ठीक है, सो देखिए, अगर अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर पढ़ता हूँ तो इन रिएक्ट जेएस वी मोस्टली वर्क विद द इंटरेक्टिव डेटा। जैसे अगर हम लोग कोई भी एक इंटरेक्टिव डेटा क्रिएट करते हैं, जैसे इंटरेक्टिव डेटा मतलब क्या कि वो डेटा लिस्ट हो सकता है, मेनू हो सकता है, ड्रॉप डाउन हो सकता है। ओके, मैंने उस दिन आप लोगों को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक असाइनमेंट स्टेटमेंट दिया था कि आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें आप लोगों को जो भी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसके अंदर रन स्कोर, ओके, और स्कोर बोर्ड उसका लिस्ट से आपको प्रिपेयर करना था। ओके, तो आपने, आई होप कि आपने वो डन कर दिया होगा। ओके, तो एक इंटरेक्टिव वे से हम लोग वहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द लिस्ट और थ्रू द मेनू और थ्रू द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, तो जब हम लोग ये जब डेटा इंटरेक्टिव वे से जब क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को की हेल्प होती है, बिकॉज व्हाई टू वी यूज द की। हमने उस दिन देखा था कि हम लोग जब भी कोई भी यूनिक नोड होता है, उस जैसे वो यूनिक आइटम है, हर एक आइटम को एक अपना एक यूनिक आईडी रहेगा। ओके, तो उस आईडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को क्या कर सकते हैं, की का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो दैट विल बी एक्ट एज एन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। उस पर्टिकुलर नोड का ये वो क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन रहेगा जो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ओके, अभी ये आई एम श्योर दैट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज बिन क्वाइट कंफ्यूजिंग। अभी ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नजर आ रहा होगा। ओके, सो हम लोग यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आसान तरीके से हम लोग आज सीखेंगे कि आज का हमारा लर्निंग आउटकम ये रहेगा कि
हम लोग कीज के बारे में देखेंगे और की एक्चुअली करता क्या है। ये तो समझ में आ गया है कि वो आइडेंटिफाई करता है, दैट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। लेकिन अगर हम लोग की को यूज करते हैं तो लास्ट लास्ट वाले प्रोग्राम में ही हम लोग की को यूज कर चुके हैं। ओके, तो उसका एग्जैक्टली रोल क्या है वो हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा वाला प्रोग्राम देखेंगे कि की को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक की के कुछ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं कि की है तो होता क्या है। ओके, की इज अ स्पेशल स्ट्रिंग एट्रीब्यूट। ओके, मतलब ये जो की नाम की जो एट्रीब्यूट होती है ये आप स्ट्रिंग एट्रीब्यूट ले सकते हो, कोई कोई भी नंबर ले सकते हो, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, लेकिन जब आप उसका उसका इस्तेमाल जब आप लिस्ट क्रिएट करने के लिए करते हो तो आपको उस नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये की का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो उसका मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज इज टू आइडेंटिफाई द आइटम। ओके, जो भी आप आइटम वहाँ पे जैसे वो लिस्ट का आइटम होगा, ओके, या फिर कोई एक पर्टिकुलर नोड होगा, उस नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहाँ पे हेल्पफुल होता है, जब अगर हम लोग फॉर एग्जांपल सपोज मैं अगर कुछ एलिमेंट को चेंज कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसी जगह पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को या फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आपने क्या किया है, क्रिएट किया है, अपडेट किया है, मॉडिफाई किया है। ओके, तो उसको उसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, की का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं प्रैक्टिकली नहीं देना चाहता लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ठीक है, समझो मैंने समझो ये लिस्ट प्रिपेयर की। ओके, अनंत पिंपले, पलक देशमुख, आकाश बांबोले। ओके, ये चार पांच लिस्ट मैंने क्रिएट की। ओके, एक एम्प्लॉय की लिस्ट हमने क्रिएट की है। कुछ दिन के बाद समझो इंडस्ट्री से कोई एक डेवलपर या इसमें से कोई भी एक डेवलपर या कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के चला गया। ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि अगर पलश छोड़ के चले गए, ओके, तो मैं पलश का डेटा क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे की का इस्तेमाल देखिए किस तरीके से होगा कि हम लोग सबसे पहले ये सारे ये जो लिस्ट, ये लिस्ट का जो आइटम है, ओके, इस लिस्ट के आइटम को हमने हमने हर एक इसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है। जैसे ये आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, एम्प्लॉय आईडी दिया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे उस एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करना पड़ेगा, लिस्ट के अंदर से उस एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करना पड़ेगा जिसका आइडेंटिफिकेशन नंबर मैं क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। ओके, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, ये आइडेंटिफिकेशन हम लोग विद द हेल्प ऑफ की क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोगों के। तो की के हेल्प से हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि मुझे कौन से एम्प्लॉय की आईडी क्या करनी है, डिलीट करनी है, या फिर कौन से एम्प्लॉय का नोड मुझे डिलीट करना है या अपडेट करना है। ओके, तो दिस इज नॉट ओनली फॉर द डिलीशन, मतलब ये डिलीशन के लिए ही नहीं। ओके, तो आगे जाके अगर समझो इस की जो भी वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, अपडेट करना है। ओके, सपोज यू वांट टू अपडेट दैट, तो ये रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए भी हम लोग उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द की। ओके, सो दिस इज हेल्पफुल, दैट कीज आर हेल्पफुल। ओके, ये समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया कि एग्जैक्टली होते क्या है, ये कितने लोगों को समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या होता है, ये कितने लोगों को समझ में आया। ओके, प्रणीता समझ में आया, गुड। एनीथिंग, चलिए बताइए प्रणीता, क्या समझ में आया की का। हाँ सर, हम की को आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए की को यूज़ करते हैं। आ, थोड़ा एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा। ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते कि डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, हम लोग इसकी जगह पे ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी नोड है या जो एलिमेंट है वो एलिमेंट यूनिक एलिमेंट रहेगा या फिर वो नोड यूनिक नोड रहेगा। ओके, जैसे
अगर मैं यही एग्जांपल अगर कंटिन्यू करता हूँ तो देखो ये अगर एक एम्प्लॉय के लिस्ट का डेटा है, ओके, तो उसे उसे एक कंपनी के अंदर उस नाम का उस एक ही एम्प्लॉय रहेगा, ओके, उस आइडेंटिफिकेशन का एक ही एम्प्लॉय रहेगा, ठीक है। तो मैं मुझे क्या करना है, मुझे उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करना है। जैसे जैसे अगर वो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना रहे, ओके, इसको आप डेवलपमेंट के लैंग्वेज में बोलते हो क्रड ऑपरेशन। क्रड मतलब क्या कि सी सी स्टैंड्स फॉर द क्रिएट, आर स्टैंड्स फॉर द रीड, रीड मतलब फेच करना, ओके, एंड देन ई स्टैंड्स फॉर द एडिट और डी स्टैंड्स फॉर द डिलीट, ओके। तो और आप इसको एडिट की जगह पे आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू कैन से इट एज एन अपडेट, ओके, एडिट की जगह पे अपडेट भी बोल सकते हो। तो इसमें से आपको कोई भी ऑपरेशन क्या करना है, परफॉर्म करना है, आपको एडिट करना है, आपको डिलीट करना है, आपको फेच करना है। तो उसी पर्टिकुलर डेटा को या फिर उसी पर्टिकुलर नोड की इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, की का इस्तेमाल करते हैं, ओके। क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं समझो ये 12 नंबर का डेटा अभी डिलीट करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने डिलीट कर दिया, सॉरी, यहाँ पे पावर चली गई है, ओके। सो मुझे आई थिंक मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा जब तक पावर। हम लोग वहां पे लिस्ट के अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं, वी कैन यूज दैट लिस्ट एज एन one type of we can use that list as an one type of the key, ओके। हम लोग उस की का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उस नोड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ओके। सो अगर एक शॉर्ट में अगर एक डिस्कशन किया जाए कि की होते क्या है, व्हाट आर द कीज, तो की इज अ सिंपली वन टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, एक टाइप का एट्रीब्यूट है जिसको आप क्या क्या करने के लिए यूज कर सकते हो, आइडेंटिफाई करने के लिए, उस आइटम को पर्टिकुलर आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अभी आइडेंटिफिकेशन होने के बाद वो एलिमेंट आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो, जिसको मैंने आप लोगों को बताया एक सिंपल लैंग्वेज में, क्रड। क्रड मतलब सी स्टैंड फॉर क्रिएट, ओके, आर स्टैंड फॉर द रीड, रीड मतलब फेच करना, उसके बाद यू यू स्टैंड फॉर द अपडेट,
एंड डी स्टैंड्स फॉर द डिलीट। ओके, तो इसमें से कोई भी ऑपरेशन आप क्या कर सकते हो, की के हेल्प से एग्जाम्पल देख, या फिर एक की के हेल्प से आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अभी इस की के एट्रीब्यूट को हम लोग एक डेप्थ में समझना चाहते हैं, तो अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि ये एग्जांपल मतलब की होता क्या है। ये तो प्रैक्टिकली मेरा लिस्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, राइट। ओके, बट की के क्या मेरी आउटपुट स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, ओके, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे तो हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन मुझे मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे उस एग्जांपल में थोड़े से मॉडिफिकेशन करने हैं। ओके, तो मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, देखिए, सिंपली हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे। उस दिन हम लोगों ने एक एम्प्लॉय के लिस्ट का, अगर आपको याद होगा तो एम्प्लॉय के लिस्ट का हम लोगों ने कंप्लीट डेटा एक एरे क्रिएट किया था, राइट। ओके, एम्प्लॉय लिस्ट का जो जहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को क्रिएट किया था। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरा एरे क्रिएट करेंगे, जहां पे मैं अभी फिलहाल क्या लेता हूँ, क्या करता हूँ, फिलहाल मैं उसको एक रोल नंबर्स, वहां पे एग्जांपल में नंबर्स लिए हैं, मैं उसकी जगह पे रोल नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग द रोल नंबर्स 1 2 3 4 5। ओके, अगर मेरे पास एग्जांपल है कि 1 2 3 4 5, फाइन। ओके, अभी मुझे इसको एप्लीकेशन के अंदर दिखाना नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बस सिंपली उसको कंसोल किया। मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि की होते क्या है, व्हाट आर कीज। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी एग्जांपल से हम लोग इस ये जो एरे क्रिएट किया गया है, ये नंबर्स नाम का जो एरे क्रिएट किया गया है, ये नंबर नाम के एरे को, हर एक एलिमेंट को हम लोग मैप करेंगे। ओके, वी विल मैप द एवरी एलिमेंट ओवर देयर। ओके, तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। जैसे अगर ये एलिमेंट है, ओके, तो ये रोल नंबर नाम का जो भी एरे है, ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैप करते हैं। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए इसको रिटर्न को कमेंट करके रख देता हूँ। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को हम लोगों ने कंसोल किया है। हम लोगों ने रोल नंबर के एरे को भी और अपडेटेड जो रोल नंबर है उसको भी हमने अब क्या करके रखा है, अभी फिलहाल हम लोगों ने वहां पे कमेंट करके रखा है। ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू डू, मैं इस रोल नंबर नाम के एरे को मैप करना चाहता हूँ कि अभी क्या होता है, देखते हैं हम लोग। ओके, सो आई विल गो इन ब्राउजर। ओके, मैं इसको इंस्पेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं कंसोल के अंदर पुटअप किए इसलिए उसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और अगर आप यहाँ पे देख पाते हो, तो मैं कंसोल विंडो के अंदर एक कंसोल करता हूँ। ओके, एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ, और देखिए मैप करने से क्या होता है, व्हाट इज अ मैप। ओके, मैप मतलब क्या होता है, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ओके, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट को वो क्या करेगा, वो विजिट करेगा। ओके, दैट दैट इज फॉर द विजिटिंग। जैसे आप मैप इसलिए यूज कर सकते हो कि अगर आपको इटरेशन के अंदर हर एक एलिमेंट को आपको क्या करना है, विजिट करके उसको मॉडिफाई कर देना है, तो हम लोग वहां पे मैप की फंक्शनैलिटी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंसोल में दो आउटपुट दिख रहे होंगे, एक हमने जो एरे लिया है 1 2 3 4 5, ओके, 5 का एक एरे लिया है, 5 रोल नंबर का, वो आपको यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है। दूसरा एरे हम लोग आप लोगों को दिख रहा है जो अपडेटेड है। ओके, अपडेटेड मतलब जिसको हमने मैप किया है, वो एरे आपको दिख रहा है, और जहाँ पे उस एलिमेंट को हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, फिलहाल हम लोगों ने इसके अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, वी हैव नॉट रिटर्न द एनीथिंग ओवर देयर। ओके, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे समझो रोल नंबर्स को ही रिटर्न कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई विल रिटर्न ओवर हियर रोल नंबर्स का ही इसको रिटर्न कर देता हूँ। ओके, सो एक एरर आ गई, एरर क्यों आ रही है, क्यों एरर आई यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट और फंक्शन कॉल सॉ एन एक्सप्रेशन। मतलब क्या, यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि
कम से कम एक फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए, या फिर कुछ भी हम लोगों ने इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या किया, वी हैव जस्ट रिटर्न ओवर हियर द वन एक्सप्रेशन। ओके, मुझे यहाँ पे अगर मैं रिटर्न कर देता हूँ, चलो रिटर्न कर देता हूँ, ओके, आई विल रिटर्न द रोल नंबर्स। ओके, मैं उसी जो भी एरे हम लोग यूज कर रहे हैं उसी को मैं रिटर्न कर देता हूँ। ओके, देखो रिटर्न करने के बाद वो क्या हो गया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अगर आप अभी अगर यहाँ पे देखते हो, ओके, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको अभी जैसे के वैसे दोनों एरे आपको एज इट इज दिख रहे होंगे। जो हमने पहले कंसोल किया है वो एरे, ओके, और दूसरा एरे कौन सा है जो हम लोगों ने मैप किया है वो एरे। ठीक है, दोनों एरे आपको एज इट इज दिख रहे हैं। मैप समझ में आया? मैप क्या करता है, हर एक एलिमेंट को विजिट करता है, ओके, और हर एक एलिमेंट को विजिट करके वो हर एक एलिमेंट को डिस्प्ले भी करेगा, रिटर्न भी कर सकता है। ओके, तो मैप एक फंक्शनैलिटी एरे की एक मेथड है जिससे आप एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ये क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हो गया है तो हम लोग वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू सी द फंक्शनैलिटी ऑफ मैप। ओके, बस मैंने प्रोग्राम के अंदर मैप था इसलिए मैंने बता दिया। ओके, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लेना चाहता हूँ। मैंने जो रोल नंबर नाम का जो एरे लिया है, ओके, हम उसी एरे को हम लोग क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन से या फिर एरो फंक्शन से हम लोग रिटर्न करेंगे। ओके, और उस रिटर्न के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स है, ओके, उस लिस्ट के एलिमेंट को हम लोग की पास करते हैं। वी विल पास द की ओवर हियर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं छोटा सा एक चेंज करता हूँ। अभी ये जो मैंने बस एक टेस्ट करने के लिए आप लोगों को दिखाया था। ओके, मैं पहले वाले स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ, दूसरे वाले स्टेटमेंट को अनकमेंट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे की को पास नहीं करता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू पास द की। ओके, की को पास नहीं करता। हम लोग उस लिस्ट के आइटम को, रोल नंबर वाले आइटम को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग अभी की फंक्शनैलिटी में क्या चेंज हो रहा है। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि वहां पे अगर मैंने क्या किया है, वहां पे रिफ्रेश कर दिया है प्रोग्राम को। रिफ्रेश करने के बाद आप पहला एरे हम लोगों को एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, 1 2 3 4 5। ओके, पांच एलिमेंट एज इट इज डिस्प्ले हो रहे हैं। और दूसरे एलिमेंट में अगर आप देखते हो तो वहां पे एक एरे क्रिएट हुआ है। उस एरे को अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो एरे को एक्सपांड करने के बाद उसकी जो भी लिस्ट का जो भी आइटम है, ओके, या लिस्ट का जो भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपको एज इट इज दिख रहा है। दिख रहा है? ओके, तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखते हो तो आपको एक दो तीन वैल्यूज दिखेगी। एक एक क्या दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है। सिंबल ये डेटा टाइप है। ओके, उसके बाद टाइप दिख रहा है, इसका टाइप टाइप है एलाइड, मतलब लिस्ट टाइप है, एलिमेंट है। तीसरा एट्रीब्यूट आपको दिख रहा है की। ठीक है, इस की अगर वैल्यू अगर आप फिलहाल देखते हो तो ये वैल्यू फिलहाल क्या है, नल है। की, रेफरेंस, प्रॉप्स, ये सारी चीजें वहां पे दिख रही है आप लोगों को। देखो तीनों तीनों चीजें इसको समझना बहुत जरूरी है। की क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, और प्रॉप्स क्या होते हैं। ओके, क्योंकि ये बाद में जाके कंफ्यूजन होगा। ओके, तो ये जो एरे है, इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट को तीनों प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? उस एलिमेंट को खुद की अपनी की रहेगी, ओके, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे। फिलहाल उसकी वैल्यू नल है। ओके, दूसरी चीज, वहां पे कुछ रेफरेंस हम लोग ले सकते हैं, कुछ रेफरेंस वी कैन क्रिएट। ओके, देखिए अगर आपको याद होगा तो रेफरेंस हम लोगों ने यूज किया था, कहाँ पे यूज किया था, किसी भी
ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू, इनिशियल रेफरेंस देने के लिए, इनपुट बॉक्स के अंदर इनिशियल रेफरेंस देने के लिए हम लोगों ने रेफरेंस को यूज किया था, और डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करने के लिए हम लोगों ने प्रॉप्स को यूज किया था। तो यहाँ पे रेफरेंस भी है और प्रॉप्स भी है, ठीक है। सो वी आर हैविंग एवरीथिंग इन दिस एरे, ओके। अभी हम लोग हियर वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली द वैल्यू ऑफ की, क्योंकि हम लोग की के वैल्यू के अंदर इंटरेस्टेड है। की में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो इनिशियली अभी नल है, ओके। हम लोग अभी प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, मैं ये जो एल आई एलिमेंट लिखा है इसके अंदर मैं की नाम का एक एट्रीब्यूट लिख लेता हूँ। आई विल राइट अ की एट्रीब्यूट, और की एट्रीब्यूट के साथ हम लोग इसका एरे की जो भी इंडेक्स पोजीशन है, ओके, इंडेक्स पोजीशन को हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, ओके। की के इंडेक्स पोजीशन को हम लोग मैनिपुलेट करना चाहते हैं। एक एरर आ गई है, एरर क्यों आई है हम लोग चेक करते हैं, ओके। यहाँ पे एरर इसलिए आई है, इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, ओके। इंडेक्स हमने डिफाइन नहीं किया। कैसे डिफाइन करना पड़ेगा मुझे इंडेक्स को? एरे के अंदर। एरे के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। क्या मैंने कुछ गलती की है? इसको आप केयरफुली देखो, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड करता हूँ। देखो गलती क्या की है मैंने, देखो, ओके। अभी का कोड दिख रहा है अभी आप लोगों को? Yes, sir. की वैल्यू कैसी है बताइए? की वैल्यू का टाइप क्या है फिलहाल? जो मैंने इंडेक्स लिखा है उसका टाइप क्या है? डबल कॉलन में है सर। डबल कोट में मतलब क्या है, कौन सा डेटा टाइप होगा? स्ट्रिंग होगा, ओके। ये स्ट्रिंग से वो कंप्लीटली मैनिपुलेट हो जाएगा। देखो ये स्ट्रिंग से वो मैनिपुलेट हो जाएगा। ये देखो स्ट्रिंग, क्योंकि की हमने अभी थ्योरेटिकली अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा कि की क्या होते हैं, स्पेशल स्ट्रिंग एट्रीब्यूट होता है। की वैल्यू हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग की तरह आइडेंटिफाई होती है। तो मैं अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ, की को एज एन स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। फिलहाल मैं की को एज एन स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, की को एज एन इंडेक्स हम लोग पास कर रहे हैं, ओके। अगर ये अभी मैनिपुलेट हो गया है, अभी हम लोग आउटपुट में देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए, ओके। सो सी हियर, नाउ आई एम हैविंग द फर्स्ट कंसोल एज एन वन एरे। पहला कंसोल क्या है, एक एरे की तरह दिख रहा है। और दूसरा कंसोल जो मैप हुआ है, उस मैप के अंदर अगर आप देखते हो, यहाँ पे अभी देखो लास्ट टाइम की का हम लोग, मैंने पहले बताया था कि आज हम लोग बस की के बारे में देखने वाले हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो शुरुआत में मैंने जब की को वहां पे नहीं लिखा था, उस वहां पे जब हम लोग सिंपल लिस्ट का आइटम क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, तो उसकी वैल्यू थी नल, ओके। लेकिन अभी हमने अगर इंडेक्स वैल्यू पास की है स्ट्रिंग, ओके, इंडेक्स वैल्यू एज एन स्ट्रिंग पास की है, तो सारे नोड के अंदर आप लोगों को इंडेक्स वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? देखो इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, ये की वैल्यू क्या है, इंडेक्स वैल्यू वहां पे पास होते हुए आपको दिख रही है, ओके। तो इस वैल्यू से जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी या फिर जो भी वैल्यू आप वहां पे लिखना चाहते हो, उस वैल्यू को एज एन पैरामीटर कंसिडर करके आप किसी भी नोड को क्या कर सकते हो, किसी भी नोड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट विच टाइप ऑफ नोड इट इज दैट यू आर गोइंग टू मॉडिफाई, ओके। इस वैल्यू को आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सेकंड डिस्कशन हो गया कि की वैल्यू क्या रहेगी, एक इंडेक्स वैल्यू वहां पे रह सकती है। थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग प्रोग्राम के अंदर, ओके। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये की जो यहाँ पे जो लिखा है उस की को मैं एज एन इंडेक्स वैल्यू ना यूज करते हुए मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, इसको बाइंड कर देता हूँ, ओके। आई वुड लाइक टू बाइंड द वैल्यू ओवर हियर। मैं यहाँ पे इंडेक्स यूज करता हूँ। अभी एक एरर आ रही है,
इंडेक्स को हम लोगों ने वहां पे डिफाइन नहीं किया है। क्या ये सही है? इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। एनीथिंग आई एम कमिटिंग एनी मिस्टेक? मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ? तो देखो ये कंपेयर करो, ये प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम ऐसे वैसे ही है जैसे हमने पहले लिखा था। कोई गलती कर रहा हूं मैं? बताइए। एनीथिंग आई एम कमिटिंग एनी मिस्टेक? कुछ मिस्टेक कमिट कर रहा हूं मैं? आई एम जस्ट इरेजिंग एवरीथिंग। ओके, आपको नए से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सारा का सारा चीज वहां पे इरेज कर दिया। ओके, चलो नए से समझते हैं, आप लोगों को इसको नए से हम लोग समझते हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, ये जो नंबर्स है ना, इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी को एक फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों चीज हम लोग कंसोल करेंगे। पहली चीज हमने कंसोल करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ओके, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कंसोल करेंगे हम लोग। नंबर्स नाम के एरे को हम लोग कंसोल करेंगे। ओके, और दूसरा कंसोल मैं यहाँ पे पुटअप करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग अपडेटेड नम्स। ये दूसरा कंसोल में वहां पे पुटअप करना चाहता हूँ। सेव करता हूँ, एक एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है? क्या ये लिखा गया कोड गलत है? अरे बताइए ना। क्या गलती है कोड में? सर एक बार कोड दिखाइए। हम्म, सिंपली इतना ही कोड देखना है, जहाँ पे लाइन नंबर 37 से लेके लाइन नंबर 42 तक। सर आपका स्क्रीन स्टक हो गया है। ओके, अभी 37 से लेके हाँ सर। 42 तक। सर हमें वहाँ पे एरे असाइन करना पड़ेगा ना सर, वो इंडेक्स। कहाँ पे अरे असाइन करना पड़ेगा? नंबर डॉट मैप है सर, देखो वहाँ पे। हाँ, नंबर्स नाम का एरे लिखा है ना, उसको वो मैप। न, जो
जो ब्रैकेट्स में है सर उसमें नंबर कॉमा इंडेक्स देख के देखिए सर। यहाँ पे हाँ यहाँ पे इंडेक्स लिखो, 2 आर्गुमेंट पास करो। यस सर, क्यों? इससे हो जाएगा सर आई थिंक, पता नहीं अभी, नॉट श्योर सर। क्योंकि इसमें एक छोटी सी गलती है, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपको ये समझा कि नहीं की ना हमेशा क्या रहती है, स्ट्रिंग वैल्यू रहती है, स्ट्रिंग एट्रीब्यूट रहता है। ओके, तो अगर आप उसको एक इंडेक्स पोजीशन की तरह अगर रिप्रेजेंट करते हो, की को आप अगर इंडेक्स पोजीशन की तरह अगर रिप्रेजेंट करते हो, दैट इट विल बी कंसिडर्ड एज एन रॉन्ग। ओके, वो क्या कंसिडर होगा, एज एन रॉन्ग हो। ओके, अभी आप अगर ये इसी चीज को अगर मैं क्या करता हूँ, इस की को इसकी जगह पे मैं सिंपली अगर इसी की को अगर मैं एज एन इंडेक्स पोजीशन सेंड करता हूँ, इंडेक्स। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, देखिए मैंने सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक जो भी एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, वो ऑब्जेक्ट वहां पे की जो वैल्यू है, वो की वैल्यू वहां पे इंडेक्स टाइप की स्ट्रिंग आई है। तो ये जो स्ट्रिंग आप पास कर रहे हो, इससे वो क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा। ठीक है, दिस विल बी आइडेंटिफाइड विद द इंडेक्स वैल्यू। ये स्ट्रिंग से वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, शायद स्क्रीन मेरी स्टक हो गई है। राइट, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है वो स्ट्रिंग वैल्यू जा रही है। तो की पैरामीटर हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू की तरह रिप्रेजेंट होता है। ओके, नॉट एज एन नंबर। ओके, इंडेक्स पोजीशन हमेशा नंबर रहेगी, ये ट्रू है। एरे का इंडेक्स पोजीशन हमेशा नंबर रहेगा, बट वी शुड की मैप द की एज एन स्ट्रिंग। ओके, हम लोग वहां पे एज एन स्ट्रिंग क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये कभी भी ध्यान में रखिए कि जो वैल्यू आप पास कर रहे हो, वो आप एज एन की आइडेंटिफिकेशन के लिए आप स्ट्रिंग की तरह क्या करोगे, उसको पास करोगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल चीज करते हैं हम लोग। जैसे आपने बोला वैसे हम लोग यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू को भी क्या करते हैं, पास करते हैं। ओके, वी विल पास ओवर हियर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स। ओके, मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसकी जगह पे अभी फिलहाल जहाँ पे मैंने की को फिलहाल कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया था, मैं इसको इसकी जगह पे इंडेक्स लिखता हूँ, इंडेक्स। ओके, और यहाँ पे हम लोग आपने जैसे बोला वहां पे हम लोग इसको इंडेक्स की तरह सेकंड आर्गुमेंट पास करते हैं। वी विल पास ओवर हियर द सेकंड आर्गुमेंट। ओके, तो देखो वो ये अभी फिर से प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रिफ्रेश करते हैं प्रोग्राम को, अभी आपको फिर से दिख रहा होगा। अभी आप देखिए कि चेंजेस क्या नजर आ रहे हैं आप लोगों को। मैंने जो पहले इंडेक्स लिखा था वो पहले स्ट्रिंग था, अभी जो इंडेक्स वहां पे जो इंडेक्स पोजीशन दिख रही है, आपको पता है कि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ओके, इट इज स्टार्टेड विद द 0। ओके, तो अभी जो नंबर 0 एक नंबर है। ओके, तो ये 0 नंबर एज एन नंबर वैल्यू ना रिप्रेजेंट करते हुए अगर इसको आप मार्क करते हैं, तो मार्क करके वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रिंग की ऑब्जेक्ट की तरह दिख रही है वहां पे। ठीक है, दिखाई है आपको आउटपुट में सबको? यस सर। हाँ, वो देखो ये यहाँ पे स्ट्रिंग की तरह। तो ये सारे नोड का मतलब देर विल बी नो एनी नोड दैट विल हैव अ सेम टाइप ऑफ की। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक नोड को हर एक एलिमेंट को उसका जो भी नोड की रहेगी वो सेम रहेगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखिए हर एक का अपना अपना की क्या रहेगा, क्योंकि वो इंडेक्स पोजीशन है। तो इंडेक्स पोजीशन हमेशा चेंज होती रहेगी, एक इंडेक्स पोजीशन के ऊपर 2 एलिमेंट नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये भले ही ये नंबर है, लेकिन वो स्ट्रिंग की तरह क्या हो रहे हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, इससे हम लोग मॉडि आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अभी हम लोग फिलहाल कौन से एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ये आप इसको एज एन रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है,
तो हम लोग वो थ्योरेटिकल डिस्कशन पे वापस चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, ओके, कि एक स्ट्रिंग होती है जिससे आप अपडेट डिलीट कर सकते हो। ओके, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट की आर यूज टू गिव द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। ओके, आप जो भी एलिमेंट आइडेंटिफाई करना चाहते हो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो की से। The next thing that comes to mind, it should be good to be chosen as an key for the item in a list. Okay, मतलब अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले हम लोग किसको चूज करेंगे? हम लोग उस एलिमेंट के की को चूज करेंगे जिसको हम लोग एडिट या अपडेट करना चाहते हैं। ओके, तो उसको या फिर किसी को डिलीट करना चाहते हो तो उस एलिमेंट के की को हम लोग क्या करेंगे? चूज करेंगे। फाइन। It is recommended to use a string as a key that uniquely identifies the item. Okay, अभी मैंने आपको यही दिखाया कि अगर मैं बस इन सिंपली इंडेक्स पास करता हूँ तो वो इंडेक्स को वो मैप नहीं कर पाता है, क्योंकि इंडेक्स ये एक स्ट्रिंग पोजीशन है। लेकिन अगर हम लोग इंडेक्स को अगर क्या करते हैं, की की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, तो वो यूनिकली क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा हम लोग एज एन नोड की जो भी इंडेक्स पोजीशन होगी उसको स्ट्रिंग की तरह यूनिकली वो आइडेंटिफाई करेगा। ओके, तो आई होप कि ये एग्जांपल सबको ध्यान में आया है। ओके, फाइन। ये क्लियर हो गया सबको कैसे की को यूज करना है? यस सर। ओके, चलिए कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं हम लोग इसको। ओके, assigning an index as an key highly discourage। ओके, हाईली डिस्करेज मतलब क्या कि ये रिकमेंडेड नहीं है कि एज एन की कि आप इंडेक्स पोजीशन को यूज करो। क्यों रिकमेंडेड नहीं है? कि अगर आगे जाके अगर आप एरे को क्या करते हो, सॉर्ट करते हो या फिर एरे को कुछ उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, उसको अरेंज करते हो एरे एलिमेंट को, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो जिससे आप उस एरे को मैप प्रॉपरली मैप नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आपको कौन सा एलिमेंट प्रॉपरली क्या करना है, चूज करना है। ओके, तो इसीलिए हम लोग एज ए इंडेक्स पोजीशन को एज एन क्या नहीं करते, हम लोग वहां पे मैप नहीं करते। ठीक है, फाइन। तो ये उसका ड्रॉबैक रहेगा, उस मेथड का ड्रॉबैक रहेगा। ओके, आप की को कंपोनेंट के साथ भी यूज कर सकते हो। मतलब कंपोनेंट के साथ मतलब क्या, कैसे यूज करोगे? कि समझो कि आपने कीज आर जनरली यूज टू आइडेंटिफाई द यूनिक एलिमेंट। ओके, बट यूजेस ऑफ कीज व्हाइल मैपिंग द एलिमेंट डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब वो एक ऑर्डर में रहता है, अभी अभी मैंने बताया एक ऑर्डर में रहता है। ओके, ऐसे असाइनिंग कीज क्रिएट अ ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर दैट लीड्स टू द करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अभी यहाँ पे अगर आप आउटपुट में देखते हो तो इसका एक ऑर्डर है, स्पेसिफिक ऑर्डर है। ओके, 0 1 2 3 4 5। ओके, मैं हम लोग इसको एक अलग ऑर्डर में नहीं मैनिपुलेट कर सकते। ओके, वी कैन नॉट मैनिपुलेट दैट इज इन अ डिफरेंट ऑर्डर। ओके, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट होता है कि हमेशा एक ऑब्जेक्ट होती है। ओके, तो इसको हम लोग एक स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, फाइन। ओके, आप ये कंपोनेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। की को आप एक कंपोनेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हो, आप कंपोनेंट को भी मॉनिपुलेट कर सकते हो। ओके, फाइन। अभी अगर मैं कोड को आपको फिर से दिखाता हूँ। ओके, तो ये जो हमने देखा था उस दिन, जो देखा था की को जैसे यूज किया गया है। ओके, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? ये जो दो मेथड है, अगर आप केयरफुली देखते हो तो ये दोनों मेथड में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? बताइए। दो चीजों को मार्क कीजिए, लाइन नंबर 49 एंड लाइन नंबर 39। 39 से लेके 40 तक आप, या फिर 40 देखिए, लाइन नंबर 39 एंड लाइन नंबर 40।
दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एनीवन? अरे कोई भी बताइए, कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है? आपको जो नजर आ रहा है वो बताइए सिंपली। लाइन नंबर 49 में आईडी पास की है सर, हाँ, आइटम डॉट आईडी। बरोबर। और 40 लाइन नंबर 40 है ना सर कंपैरिजन में। हाँ, लाइन नंबर 40। ओके, तो उसमें इंडेक्स एज ए ऑब्जेक्ट पास किया है। एज एन ऑब्जेक्ट पास किए, राइट। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो इंडेक्स पैरामीटर है, ये पैरामीटर हमने क्या किया है, एज एन स्ट्रिंग रिप्रेजेंट किया है। ये नंबर है, फिलहाल ये नंबर है, ओके, लेकिन वो बाद में जाके वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इसको ऑब्जेक्ट की तरह देखा गया है। ओके, एक ऑब्जेक्ट, आइटम नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ओके, क्योंकि उस दिन हमारा हमने जो डेटा क्रिएट किया था वो डेटा ऑब्जेक्ट क्या थी, हमारी एम्प्लॉय लिस्ट नाम की एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट की लिस्ट थी, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय का अपने कुछ 4-5 स्पेसिफिकेशन है। ये देखिए, हमने एम्प्लॉय का आईडी लिया था, फर्स्ट नेम लिया था, लास्ट नेम लिखा था और एज लिखा था। 4-5 नाम ले लिया था। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग जब मुझे मैप करना है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैप करना है या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के की को रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसकी जगह पे एज एन स्ट्रिंग की जगह पे आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ओके, दिस इज क्योंकि ये रिकमेंडेड रहेगा कि अगर आप स्ट्रिंग नहीं ले सकते, किसी भी ऑब्जेक्ट को एज एन स्ट्रिंग नहीं ले सकते, तो ऑब्जेक्ट के अंदर के किसी भी प्रॉपर्टी को आप एज एन स्ट्रिंग क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन रिप्रेजेंट दैट एज एन वन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग। ओके, उस ऑब्जेक्ट के स्ट्रिंग को आप वहां पे दे सकते हो, उसकी पैरामीटर को आप दे सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ यार, यहाँ पे ना ये जी कॉन्स्ट यूज किया है ना, इसके इसके अंदर जो भी की है, इस की को मैं यहीं पे कंसोल भी कर देता हूँ। कंसोल, क्या कंसोल कर पाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे सही है कंसोल करना कि गलत है? सही है कि गलत है? देखो गलत है। अब जेएसएस के एचटीएमएल के कोड के अंदर उसको कंसोल कर रहे हो, तो यहाँ से कट कर देता हूँ मैं। ओके, ठीक है। और ये जो लिस्ट हमारी प्रिपेयर हो रही है ओएल के बाद, इसको यहाँ पे दे देता हूँ। क्यों गलती आ रही होगी? एक एरर बोल रहा है, वो क्यों एरर बोल रहा है? तो बताइए।
एरर इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस की को यहाँ से की को बाहर फंक्शन के बाहर यूज किया। ओके, आप फंक्शन के की एज एन प्रॉपर्टी है। ओके, की इज लाइक अ प्रॉप। की क्या है, एक प्रॉप की तरह है। ओके, जिसको आप क्या एलिमेंट के अंदर ही क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो वो दिखने में इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि वो दिखने में दोनों दोनों सेम ही नजर आते हैं। एक अगर आप अगर देखते हो तो की लुक्स लाइक अ प्रॉप, की एक प्रॉप की तरह दिखता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कीज आर नॉट सेम एज एन प्रॉप। वो दिखता है प्रॉप की तरह लेकिन वो सेम नहीं है। की प्रॉप की प्रॉप जैसा सेम नहीं है। ओनली द मेथड ऑफ असाइनिंग इज अ की इज द सेम एज एन प्रॉप। ओके, आप जब यूज करते हो तो उसको यूज करते समय उसको असाइन करने का जो तरीका है वो सेम है। ओके, लेकिन कीज प्रॉप नहीं है। ओके, कीज आर इंटरनल टू रिएक्ट एंड कैन बी accessed फ्रॉम द इनसाइड द कंपोनेंट। ओके, मतलब की क्या करते हैं हम लोग, आप कंपोनेंट के अंदर क्या कर सकते हो, एसेस कर सकते हो। ओके, और प्रॉप को किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जब भी हम लोगों को डेटा पास करना रहता है प्रॉप के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉप डेटा पास करने के लिए हम लोग प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो की और प्रॉप ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ओके, लेकिन उनको लिखने का तरीका एक जैसा ही है। ओके, वेयर यू कैन राइट द प्रॉप सेम एज एन की। ओके, की भले ही एक प्रॉपर्टी होगी लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप एक्सेस करके क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई, अपडेट या फिर डिलीट या फिर आप उसके अंदर चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो। और ये जो वैल्यू होती है ये स्ट्रिंग होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? ये क्लियर है? यस और नो? ओके, चलो एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया है। ओके, आई होप कि इस असाइनमेंट क्वेश्चन को आप करके करके देखोगे। ओके, ठीक है, इस असाइनमेंट क्वेश्चन को करके देखिए। क्रिएट अ सिंपल मेनू एप्लीकेशन, एक छोटा सा मेनू बार मेनू एप्लीकेशन बनाइए। ओके, विच शो यूनिकली आइडेंटिफाइज द मेनू आइटम। ओके, वो जो आइटम है उस आइटम को आपको क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। ओके, आप डिशेस के नाम ले सकते हो, वहां पे आप कुछ भी ले सकते हो। आज मैंने नंबर्स लिया, आप उसकी जगह पे क्या करो, कुछ भी डिशेस के नाम भी मेनू आइटम के अंदर कुछ डिशेस के आइटम भी आप कोर्स के नाम या फिर किसी भी जिसके नाम का एक एरे बनाओ। ओके, उसको मैप करो, हर एक एलिमेंट को आप मैप करके देखो। ओके, तो देखो मैप की जो फंक्शनैलिटी है ना या फिर की जो फंक्शनैलिटी है वो आपको प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही काम में आएगी। जब आप क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ना, आगे जाके एप्लीकेशन में क्रड आप सीखोगे। ओके, तो वहां पे आप लोगों को ये यूजफुल रहेगा, आप की को यूज इस्तेमाल करना। ओके, लेकिन की का पर्टिकुलर यूज ध्यान में आ गया कि की हम लोग यूज क्यों करते हैं, ये ध्यान में आ गया। की का इस्तेमाल क्या ध्यान में आ गया। की को हम लोग आइडेंटिफिकेशन के तौर पे यूज करते हैं। ओके, और उस की को हम लोग एज एन आइडेंटिफिकेशन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ऐसे हम लोगों ने आज का भी चैप्टर हम लोगों ने एक लेक्चर के अंदर फिनिश कर दिया। ओके, सो आई एम मूविंग फास्ट, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ। ये छोटा सा ही कंटेंट था। ओके, कल के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? वी विल स्टार्ट टुमारो विद द रिएक्ट रेफ। ओके, ये कल ही खत्म हो जाएगा। रेफरेंसेस। ओके, ये देखो उसका सीक्वेंस ही है, रेफरेंसेस, कीज, रेफरेंसेस, प्रॉप्स, इसका सीक्वेंस ही है। ओके, तो कल हम लोग रेफ्स के बारे में और रेफरेंसेस के बारे में देखेंगे हम लोग। ओके, रेफरेंसेस क्यों यूज होते हैं ये हम लोग कल सीखेंगे।
ठीक है, ओके। आज कितने लोग उस दिन कितने लोगों का हो गया था इंटरव्यू? ओके, जिनका नहीं हुआ था आप आज अवेलेबल हो सकते हो लैब के अंदर, और लैब में आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और छोटे से कुछ इंटरव्यूज भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। Okay, so thank you so much for joining, and we'll meet in a interview session, or we'll meet in a evening call. Fine. Thank you. Thanks a lot. Bye bye. Have a nice day.